डियर स्टूडेंट्स, आज हम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन आचलम रिटन बाय स्टेफन स्पेंडर की समरी आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इस कविता में कवि एक गंदी बस्ती में स्थित स्कूल के जो क्लासरूम का वर्णन करती है, वह सामाजिक अन्याय और वर्ग विषमता के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करती है। आइए डिटेल से पढ़ते हैं। द पोएम present a pathetic condition of children studying in a school in a slum। कवि है वह प्रस्तुत करती है द पैथेटिक कंडीशन, कारुणिक चित्र प्रस्तुत करती है, ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की कारुणिक चित्र प्रस्तुत करती है, स्टडिंग इन आ स्कूल इन ए स्लम, गंदी बस्ती में स्कूल के में जो अध्ययन कर रहे बच्चों की जो कारुणिक चित्र है वह प्रस्तुत करती है। द पोइट इज डीपली मूव्ड बाय द प्लाइट ऑफ द लिटिल चिल्ड्रन। कवि है वह बहुत गहरे रूप से प्रभावित है कि उन छोटे जो बच्चे हैं उनकी जो दुर्दशा से बहुत ज्यादा प्रभावित है। देयर फेसेस, उनके चेहरे आर पेल, पीले हैं, एंड लाइफलेस, और जीवन रहित हैं। उनके चेहरे पीले और जीवन रहित है। देयर डिसऑर्डरली हेयर, और उनके जो बेहतरीन जो बाल हैं वो लुक्स दिखाई देते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं जैसे बिना जड़ वाले, रूटलेस, जड़ रहित, वीड्स, खरपतवार की तरह हों। वन टाल गर्ल, एक लंबी लड़की है, सिट्स, बैठी है, विद हर, उसके पास बैठी है, हेड डाउन, अपने सिर को झुका रखा है। एक लड़की है सिर झुकाकर उनके पास बैठी। द पोइट सीज, कवि देखता है, ए थिन बॉय, एक पतले लड़के को देखता है। ही स्मॉल आइज, उसकी छोटी आंखें, अपीयर्स, प्रकट होती हैं, लाइक दैट ऑफ अ रैट, उनकी आंखें हैं, उसकी छोटी छोटी आंखें चूहे की तरह प्रतीत होती, जैसे कि चूहे की छोटी छोटी आंखें हो, ऐसी दिखाई देती हैं। हिज ग्रोथ, उनका विकास, इज ब्लॉक्ड, उनका विकास रुक गया है, एज, क्योंकि ही हैज इनहेरिटेड, कि उनको विरासत में मिली, सम डिजीज, कोई बीमारी विरासत मिली, ऑफ हिज फादर, अपने पिताजी की कुछ बीमारी है वो विरासत में मिली है उनको, इससे उनका विकास रुक गया है। बट ऑन द लास्ट बेंच, लेकिन आखिरी बेंच पर, देयर इज अ स्वीट एंड यंग बॉय, आखिरी बेंच पर मधुर और जो युवा लड़के हैं वो बैठे हुए हैं। ही डज नॉट सीम्स इंटरेस्ट इन द लेसन, वे पाठ के अंदर रुचि लेते हुए प्रतीत तो नहीं होते हैं, वह पाठ के अंदर रुचि लेते हुए दिखाई नहीं देते हैं। देर आर चाइल्ड लाइक ड्रीम इन हिज आईज, उनकी आंखों में एक बचपन जैसे जो ड्रीम है, स्वप्न है। ही वांट्स, वह चाहता है, टू एस्केप फ्रॉम द बोरिंग क्लास, इस बोरिंग क्लास से वह बचना चाहता है। क्लाइंब, और चढ़ना चाहता है, द ट्री, और पेड़ों पर चढ़े, एंड प्ले, और खेले, लाइक ए साइकोल, जैसे गिलहरी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, एक डाली से दूसरी डाली पर जंप लगाती कूदती है, मैं भी उसी तरह से एंजॉयमेंट करूं, और बोरिंग क्लास से वो बचना चाहता है। द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, और क्लासरूम की जो दीवारें हैं, क्लासरूम की दीवारें फेडेड है, क्लासरूम की जो दीवारें हैं वो एक धुंधली क्रीम कलर की तरह दिखाई देती हैं। ऑन दीज वॉल्स, ये जो दीवारें हैं, देर आर पेंटेड नेम्स ऑफ डोनर, इन दीवारों के ऊपर दानवीरों के नाम है, दानवीरों की सूची है। द पोइट आल्सो सीज, कवि देखता है, ए पिक्चर, तस्वीर देखता है,
पिक्चर ऑफ शेक्सपियर, एक विलियम शेक्सपियर की तस्वीर, जो इंग्लिश का महान विद्वान है, उसकी तस्वीर देखता है कवि। एंड क्लियर और क्लियर क्लाउडनेस स्काई इन द मॉर्निंग, और सुबह और प्रातः बादल रहित जो आकाश बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, उसको वह देखता है। देयर इज ए मैप ऑफ द वर्ल्ड आल्सो, यहाँ संसार का मैप भी है। इट शो, वह दिखाता है ब्यूटीफुल हिल, सुंदर सुंदर पहाड़ियां दिखाता है ये मैप, और सुंदर सुंदर घाटियों को दिखाता है। इट शो, ये दिखाता है मेजर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, संसार के मुख्य मुख्य शहरों को दर्शाता है। बट देर इज नो मेंशन ऑफ द स्लम, लेकिन यह मैप जो गंदी बस्ती में रहने वाले जो लोगों की कॉलोनियों है या उनके क्षेत्र को नहीं दर्शाता है। पुअर पुअर कंट्री साइड, जो गरीब देहात है, एंड मिजरेबल कंडीशन, और बच्चों की जो दयनीय स्थिति है, और बच्चों का देहात का क्षेत्र है, ये मैप भी वो नहीं दर्शाते हैं। फॉर द पुअर स्कूल चिल्ड्रन, और गरीब जो स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए, द वर्ल्ड इज नॉट, ये संसार नहीं है, व्हाट इज शोन, जो दिखाया गया है, इन द मैप, जो संसार का मैप जो इसके अंदर दिखाया है, बच्चों के लिए कोई अर्थ नहीं है इसका। देयर वर्ल्ड, इनका संसार, इज लिमिटेड, इनका संसार सीमित है, टू व्हाट दे कैन सी, जो वो देखते हैं, आउट ऑफ द क्लासरूम विंडो, क्लासरूम की खिड़कियों से वो बाहर देखते हैं, यहीं तक सीमित है, इससे बाहर उनको नहीं पता। देयर वर्ल्ड इज नॉट सनी, उनका संसार है वह सूर्य की तरह तेज नहीं है, उनका संसार है वह सूर्य की तरह तेज नहीं है, वह धूल भरा नहीं है, सनी धूप वाला नहीं है। इट इज डार्कन, वह अंधकारमय है, विद द फोग ऑफ पॉवर्टी एंड पेन, वह गरीबी और दर्द के कोहरे से वह ढका हुआ है, डार्कन ढका हुआ है। फ्रॉम देयर स्लम, और गंदी बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए। ओनली डल, ये नीरस और ड्रेरी स्काई, और ये जो एरोचक, डल जो रुचि नहीं लेता हो, जो एरोचक है, और ड्रेरी स्काई मीन्स यहाँ पर होता है जो खुश्क आकाश है, कैन बी सीन, दिखाई देता है। विच इज फार फ्रॉम द रिवर, जो नदियों से बिल्कुल दूर है, नदियां, समुद्र, और जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, उसे बिल्कुल दूर है। इट इज हार्ड टू शो, ये दिखाना बहुत ही कठोर बात है। दीज पुअर चिल्ड्रन, द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर की ये तस्वीर बच्चों को दिखाना उनके लिए बहुत, गरीब बच्चों को दिखाना उनके लिए बहुत कठोर बात है। एंड द मैप ऑफ द वर्ल्ड, संसार का मैप, और विलियम शेक्सपियर की जो तस्वीर है, इन बच्चों को दिखाना बहुत कठोर बात है। द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर मीन्स नथिंग टू देम, विलियम शेक्सपियर की जो तस्वीर है, ये है उनके लिए दिखाना, कहते हैं नथिंग टू देम, उनके लिए बेकार अर्थ रखती है, उनका कोई अर्थ नहीं, कोई मायना नहीं है। द मैप ऑफ द वर्ल्ड, और संसार का जो मैप है वो है इज आल्सो मीनिंगलेस टू देम, और संसार का जो मैप उनके लिए बेकार है, मीनिंगलेस है, उनके लिए अर्थ रहित है। दिस मैप डज नॉट शो, ये मैप नहीं दिखाता है, देयर नैरो एंड डर्टी लेन, उन गंदी बस्ती में रहने वाले की तंग गलियां और गंदी गलियां, उनको ये मैप भी नहीं दर्शाता है। द वर्ल्ड ऑफ द रिच, और अमीरों का संसार, एंड द पावर लैंड, और यहाँ की जो शक्तिशाली जो धरती है, इस धरती है, वो जो मैप है, हैज मैनी ब्यूटीफुल थिंग, इस पर बहुत सी सुंदर चीजें हैं। लाइक शिप, जहाज भी है, सनशाइन भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, लव और प्यार भी है। द पुअर चिल्ड्रन, वो गरीब बच्चे हैं, विल बी टेम्पटेड, गरीब है वो प्रलोभित होंगे, लालची होंगे, इन वेन, उनके लिए बेकार रहेगा, टू स्टील दीज थिंग, इन चीजों को चुराना उनके लिए बेकार रहेगा। दे आर अंडर नरिश्ड, और वह उनका अल्प पोषण हुआ है, उनका पोषण बहुत ही सही ढंग से, नरिशमेंट नहीं हुआ, उनका पोषण नहीं हुआ है, अल्प पोषित है।
एंड अनप्रोटेक्टेड अगेंस्ट कोल्ड, और ठंड से सुरक्षित है। प्रोटेक्टेड सुरक्षित, अनप्रोटेक्टेड जो सुरक्षित ना हो। देयर बोन उनकी हड्डियां हैं, सीम्स टू पीप थ्रू देयर स्किन, और उनकी हड्डियां उनके खाल से बाहर निकल रही हैं। दे हैव टू स्पेंड, उन्होंने बिताना पड़ता है। देयर लाइफ, अपनी जिंदगी बितानी पड़ती है। इन देयर नैरो स्ट्रीट एंड क्राउडेड हार्ट, वो तंग जो गलियां हैं और क्राउडेड और भीड़ भाड़ वाली झोंपड़ियों के अंदर उन्होंने उनकी वह अपनी जिंदगी बिताने पर मजबूर हैं बेचारे। द पोइट सेज, कवि कहता है कि दैट ऑल द गवर्नर, सारे जो गवर्नर्स हैं, राज्यपाल हैं, टीचर्स एंड अदर रिस्पॉन्सिबल सिटी, और दूसरे जो जिम्मेवार नागरिक हैं, हैव अ ड्यूटी, उनका एक कर्तव्य बनता है। टुवार्ड दीज स्लम चिल्ड्रन, इन गंदी बस्ती में रहने वाले लोगों के प्रति उनका कर्तव्य बनता है। इफ दे डू नॉट हेल्प दीज पुअर चिल्ड्रन, यदि इन गरीब बच्चों की वह सहायता नहीं करते हैं तो देयर वर्ल्ड विल रिमेन, और तो उनका संसार डार्क एंड अनफुलफिल्ड, और उनका संसार उनके लिए अंधकारमय और अधूरा रह जाएगा। द वर्ल्ड ऑफ रिच, और संसार और अमीरों का संसार, एंड द वर्ल्ड ऑफ द दीज पुअर चिल्ड्रन, और इन गरीब लोगों का जो संसार, आर टू डिफरेंट वर्ल्ड, दो अलग अलग संसार हैं। एक गरीब लोगों का संसार, एक अमीर लोगों का संसार। दे हैव टू बी एब्रिज्ड, और भाई उनको आपस में जोड़ने का काम करना है, उनको जोड़ना है। हैव टू एब्रिज्ड, जोड़ना है, ज्वाइंट करना है। एनीथिंग, कोई भी आदमी, दैट बाइंड्स, कोई चीज को बांधती है, एंड प्रिवेंट, रोकती है। द प्रोग्रेस ऑफ दीज चिल्ड्रन हैव टू बी रिमूव, कोई भी चीज जो उनकी प्रोग्रेस को बांधती है, उनकी प्रोग्रेस को रोकती है, उनको रोकना चाहिए, और उनको हैज टू बी रिमूव, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए जो उनके रास्ते में रोड़ा बनी हुई अटकी हुई है, और इन गरीब बच्चों की मदद करनी चाहिए। द डार्क क्लासरूम ऑफ दीज चिल्ड्रन, और इन जो बच्चे हैं, इनका जो अंधकार में जो क्लासरूम है, कक्ष है, एंड देयर हट, और उनकी झोपड़ियां हैं, आर क्लोजिंग, वो ढकी हुई है, ऑन देयर लाइक टोम्ब, और कब्र की तरह ढकी हुई होती हैं, जैसे कब्र से ढक दिया हो, उनके स्कूल को ढक दिया हो, उनके झोंपड़ियों से ढक दिया हो। ओनली डेड पर्सन कैन लिव इन दीज टोम्ब्स, और केवल मरे हुए लोग ही इस कब्र इन कब्रों के अंदर तो मरे हुए लोग रहते हैं, लेकिन बेचारे जिंदे आदमी है कब्र के समान रह रहे हैं। These poor children should also be able to see the green field. इन गरीब जो लोग हैं, इन गरीब लोग हैं, उनको should also be able, उनको योग्य बनाना चाहिए। to see the green field, हरे भरे खेत हैं वो दिखाने चाहिए। run on the golden sands on the seashore, और समुद्री तट के ऊपर जो सुनहरी मिट्टी के ऊपर उनको दौड़ाना चाहिए। एंड द रीड बुक, और किताबें पढ़ानी चाहिए विद कीन इंटरेस्ट, ताकि उसके अंदर रुचि पैदा हो, और उनकी शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए, और स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। इन द एंड, और आखिर के अंदर, द पोइट सेज, कवि कहता है कि दैट द ओनली दोज पीपल, वो व्यक्ति, क्रिएट हिस्ट्री, ऐसे लोग इतिहास रचते हैं, हुज ग्रोथ इज हेल्थी, जिनका स्वास्थ्य अच्छा है, जिनका ग्रोथ, इनका जो स्वास्थ्य का जो ग्रोथ है वो अच्छा हो गया, जिनका हेल्थ अच्छी है। एंड हु हैव द वारम्थ, और जिनके अंदर वारम्थ, गरमाई है, एंड स्ट्रेंथ, और ताकत है, ऑफ द सन इन दैम, और उनमें जो गर्मी और सूर्य की गर्माहट और ताकत है, जिनके अंदर वारम्थ है, गरमाई है, सूर्य की तरह वह गर्मी है और ताकत है, ऐसे लोग ही जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, ऐसे लोग इतिहास रचते हैं। कहने का अर्थ है कि जब हम स्वस्थ रहेंगे और हमारे अंदर इच्छा शक्ति होगी, हमारे पास दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, हमारे अंदर पावर होगी, एबिलिटी होगी, दृढ़ निश्चय होगा, संकल्प होगा, तो हम इतिहास रच सकते हैं। वही इतिहास के अंदर नाम कमाता है जो हेल्थ। थैंक यू वॉचिंग वीडियो and subscribe